Sir, it is not my preview. I think Parview बोलते चेचे. Sir, please save me. My family will ruin. I have no other option but to commit suicide. Life threat is coming. I may be murdered. नमस्कार दोस्तों, बंगाल चुनाव का फाइनल नतीजा भी आ चुका, लेकिन सबसे बड़ा पेच नंदीग्राम सीट पर फंस गया। नंदीग्राम सीट पर दोबारा से टीएमसी की तरफ से मतगणना कराने की मांग की गई, लेकिन इस मांग पर इलेक्शन कमीशन ऑफिसर ने जो सनसनीखेज खुलासा कर दिया है, उससे बंगाल में एक बार फिर सनसनी फैल गई है। हालांकि नंदीग्राम सीट पर दोबारा से वोटों की गिनती होगी या फिर नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है, नंदीग्राम सीट पर दोबारा से मतगणना कराई जानी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को जरूर बजा लें। आपको बता दें, नंदीग्राम के चुनाव अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर ने एक खुलासा किया है कि यदि उनकी ओर से नंदीग्राम सीट पर रिकाउंटिंग का आदेश दिया गया तो उनके जान को खतरा हो सकता है। खुलासा करते हुए कहा कि 4 घंटों के लिए सर्वर भी डाउन हो गया था और आधे घंटे के लिए बिजली भी काट दी गई थी। यह खुलासा कोई और नहीं बल्कि खुद सबूतों के साथ ममता बनर्जी ने किया है। पहले आप एक वीडियो देखिए जिसमें ममता बनर्जी के फोन पर जो मैसेज आया था उससे बड़ा खुलासा हुआ है। একটা এসএমএস আমি পেয়েছি কোনো একজনের কাছ থেকে। এসএমএসটায় রিটার্নিং অফিসার, আমি এটা কাউকে একজনকে পড়ে দিতে বলবো। দেবদীপ এসো, ইংলিশে মাউথপিসটা দাও। তুমি দেখো এটা আরও নন্দীগ্রাম কি লিখছে, তার একজন পরিচিত একজনকে, কে কাকে লিখেছে বলবো না, বড় এটা কাল রাত্রির 11টার আরও কি লিখছে দেখুন। Sir, it is not my preview. I think Parview बोलते चेचे. Sir, please save me. My family will ruin. I have no other option but to commit suicide. Life threat is coming. I may be murdered. I had nothing to do. Please forgive me. I have a little daughter. तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनके साथ धोखा किया गया। ममता ने कहा कि मेरे पास किसी ने मैसेज भेजा था कि नंदीग्राम के रिटर्निंग ऑफिसर ने किसी को ये बात लिखी थी कि यदि उनकी ओर से दोबारा से उस सीट पर मतगणना कराने का आदेश दिया गया तो उनके जान को खतरा हो सकता है। साथ ही ये भी बताया कि 4 घंटों तक के लिए सर्वर भी डाउन हो गया था और आधे घंटे के लिए बिजली भी काट दी गई थी। মানে রিটার্নিং অফিসার বলছে যে আমি যদি রিকাউন্টিং দিই আমার লাইফ অ্যান্ড ডেথ কোয়েশ্চেন। তার মানে বুঝতে পারছেন কি হয়েছে, সব জায়গায় এক ফল আর একটা জায়গায় হঠাৎ 8,000 ভোট হয়ে গেল 0। 4 ঘন্টা সার্ভাইয়ার আছে সেটাকে পুরো ডাউন করে রেখে দিয়েছিল, তারপরে 40 মিনিট লোডশেডিং করে রেখে দিয়েছিল, মেশিন পাল্টেছে, অনেক কিছু করেছে। ভয়ের কি আছে? রিকাউন্টিং করতে চেয়েছে তো অফিসিয়ালি যে কেউ চাইতে পারে, রিকাউন্টিং দেবে না কেন? ইলেকশন কমিশন দিল না কেন? হোয়াট ইজ দেয়ার ইন্টারেস্ট? আর রিটার্নিং অফিসারের সাংঘাতিক কথা দেখছেন যে অ্যাট দ্য পয়েন্ট অফ গান তাকে কাজ করতে হচ্ছে, সে বলছে আমার লাইফ থ্রেট আছে, আমি করতে পারছি না। মানে হোয়াট ইজ দিস? সব সাংবাদিকরা দেখলো, অ্যানাউন্স করে দিল, ইলেকশন কমিশন অ্যানাউন্স করে দিল, গভর্নর আমাকে ফোন করলো, তারপরে হঠাৎ সব উল্টে গেল। আমি তো এরকম কোথাও দেখিনি যে এত বড় মাফিয়াগিরি। যাক গিয়ে এটা আমরা চাই বিচার হোক, কোর্টে তো আমরা যাবই, নিশ্চয়ই যাব, কিন্তু আমরা তার আগে চাই আমাদের ছেলেমেয়েরা বসে যে আন্দোলন করছে পার্টির থেকে, এবং আমাদের যতক্ষণ পর্যন্ত লিখিত না দেওয়া হবে যে এই মেশিনগুলো ভিভিপ্যাট, পোস্টাল ব্যালট একটা জায়গায় আলাদা স্পেশালি রাখা হবে যাতে এই ইভিএম মেশিন ট্যাম্পার্ড না হয়, এবং যদি ট্যাম্পার্ড হয়ে থাকে তার টেস্ট হবে फॉरेंसिक। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्यपाल ने भी मुझे नंदीग्राम में जीत के लिए बधाई दी थी, लेकिन अचानक ही हर चीज बदल गई। उन्होंने नंदीग्राम सीट पर ईवीएम में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले यहां से उनकी जीत के बारे में घोषणा की गई, जिसे पत्रकारों से लेकर सभी लोगों ने सुना, लेकिन अचानक ही नंदीग्राम सीट के नतीजे बदल गए जब उनके यानी टीएमसी के काउंटिंग एजेंट ने दोबारा से वोटों की गिनती कराने की मांग की, लेकिन इसे चुनाव आयोग ने ठुकरा दिया। ममता ने सवाल किया कि आखिर चुनाव आयोग ने रिकाउंटिंग क्यों नहीं किया। हालांकि ममता ने इसके साथ ही यह ऐलान किया है कि वह नंदीग्राम सीट पर दोबारा से मतगणना कराने के लिए कोर्ट का रुख करेंगी।
इतना ये ठीक नहीं है. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. दे आर गिविंग सम फोटोग्राफ्स दैट इज ओल्ड वन. ये उसका हैबिट है. ओल्ड राइट का फोटो लगा के, बाहर का फोटो लगा के, हमको पता है सब. वो हम लोग पुलिस को बोला है उसको निकालने के लिए और उसको विथड्रॉ करने के लिए. आई डोंट लाइक एनी वायलेंस और एनीथिंग, बट व्हाई बीजेपी इज डूइंग दैट? उसको कभी तो शर्म होना चाहिए. हम तो रैली ही नहीं किया है. आप देखो, इतना जीत का बाद में भी बीजेपी इतना एट्रोसिटीज किया, सीएपीएफ इतना एट्रोसिटीज किया, इलेक्शन कमीशन इतना एट्रोसिटीज किया, उसका बाद भी मैंने बोला सब शांत रहे हो. सब 9 मई को हमारा रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है. आप रविंद्र टैगोर का जन्मदिन बनाओ, মাটি মানুষকে ধন্যবাদ লাগাও, ধন্যবাদ দাও সবাইকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনে, রবি ঠাকুরের জন্মদিনে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনে আমরা সংহতি সম্প্রীতির শপথ নিই. বাংলার সংস্কৃতি উজ্জ্বল করব আমরা. বাংলা আবার বিশ্ব বাংলায় নাম লেখাবে নতুন করে, নতুন ভোরে. সেই জন্য আমরা সবাইকে বলেছি রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম জানাতে, সম্মান জানাতে. এটা আমাদের প্রোগ্রাম. আর আমি বলেছি এখন ওথ হলেও আমি ওথ কোনো অনুষ্ঠান করে করব না. সিম্পল অ্যাজ ইট ইজ আমরা করব সেলিব্রেশন আফটার দ্য কোভিড ওয়ার ইজ ওভার, এবং সিচুয়েশন আমাকে অ্যালাউ করবে তখন আমি ব্রিগেড করব, ভারতবর্ষের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাবো. चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद टीएमसी ने नंदीग्राम सीट पर दोबारा मतगणना कराने की चुनाव आयोग से मांग की. टीएमसी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखते हुए बोली कि ममता बनर्जी कोर्ट जाएंगी. ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले नंबर पे बीच में यानी कि जब नंदीग्राम सीट पर मतगणना चल रही थी तो मतगणना की प्रक्रिया को ठप किया गया और चुनाव आयोग को इसकी जानकारी भी नहीं दी गई. काउंटिंग में धांधली की गई और ईवीएम से प्राप्त आंकड़े से छेड़छाड़ की गई. गलत और अवैध वोट को भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में भी उस वोट को गिना गया. ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे पक्ष में डाले गए जो वैध वोट भी थे उनको चुनाव आयोग ने रिजेक्ट कर दिया. जीते प्रत्याशी के वोटों से सिर्फ मामूली अंतर से उनकी हार हुई. आरोप लगाते हुए कहा गया कि बैलेट और मतगणना में धोखाधड़ी की गई और पोस्टल बैलेट को भी गलत तरीके से काउंट किया गया. ये सभी आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने यानी तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और बोला कि वो कोर्ट जाएंगे. लेकिन अब नंदीग्राम सीट पर दोबारा मतगणना को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला सुना दिया. चुनाव आयोग ने सीधे टीएमसी के इस अपील को यानी नंदीग्राम में दोबारा से वोटों की गिनती कराने की अपील को चुनाव आयोग ने सीधे खारिज कर दिया.